अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नेचुरल एंड होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के हवाले से। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो नंबर का जो एडिशन है वो हमेशा होल नंबर ही आता है। तो जैसे a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, अगर a भी होल या नेचुरल नंबर है और b भी होल या नेचुरल नंबर है तो जो c होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। एग्जांपल से हम देखते हैं कि 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। तो 3 भी होल या नेचुरल नंबर है, 4 भी होल नंबर है और इसी तरीके से जो हमने 7 हमारा आंसर आया है वो भी होल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें यही, अगर हम इसको वो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ये क्या होगा, तो a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू सी। तो कोई भी दो होल या नेचुरल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो उसका आंसर आएगा वो भी होल नंबर या नेचुरल नंबर ही आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 12। तो 3 भी होल या नेचुरल नंबर है, 4 भी होल या नेचुरल नंबर है और इसी तरीके से जो आंसर आया है वो 12 भी होल या नेचुरल नंबर है। हाँ जी, इसी में हमने देखा कि जब हम इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, तो उसका जो होल नंबर या नेचुरल नंबर है, दो होल या नेचुरल नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो होल और नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन यह अगर हम इसको सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न में अगर ये हम देखते हैं तो उसमें ये ऐसे नहीं है। तो जब सबसे पहले हम इसको सब्सट्रैक्शन में देखते हैं तो उसमें अगर हम करते हैं 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू, ये आएगा 1 और 3 माइनस 4 इज़ इक्वल टू -1। तो ये जो -1 आया है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी या ये होल नंबर नहीं है तो लिहाजा सब्सट्रैक्शन पे ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम इसको डिवीज़न में चेक करें तो डिवीज़न में 6/2 इक्वल नहीं है 2/6 के। तो 6/2 अगर हम ऐसे देखते हैं तो 2 1 2, 2 3 6 और यहाँ देखते हैं 2 1 2, 2 3 6। इसका आंसर 3 आया और ये इक्वल नहीं है 1/3 के। तो लिहाजा ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में और डिवीज़न में नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ सबसे पहला हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है। जी, सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि कोई भी दो डिजिट को हम अगर ऐड करें तो उनका आंसर सेम आएगा। उसको अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। तो a की वैल्यू अगर हम कहते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास है 6, b की वैल्यू है 4 और इधर हमने b प्लस a किया तो ये हो गया 4 प्लस 6। 6 प्लस 4 कितना होता है 10 और 4 प्लस 6 भी 10 होगा। तो लिहाजा आप कोई भी दो डिजिट्स का जब हम ऐड करते हैं और उनकी बेशक आप उसकी अगर पोजीशन चेंज भी कर दें, उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दें, तो वो a प्लस बी करें या b प्लस a करें, आंसर उसका सेम आएगा। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं कि अगर a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, तो हम a की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल हम वही 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कर देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा 24 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होगा 24। लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी दो वैल्यूज़ को आप ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी अगर आप प्लेसमेंट चेंज भी कर दें तो आंसर उसका सेम आएगा। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया और जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया। लेकिन अगर आप यही प्रैक्टिस अगर आप उस पर डिवीज़न में करना चाह रहे हैं तो डिवीज़न में ऐसा नहीं होता। डिवीज़न में जैसे मैंने आपको बताया कि a b इज़ इक्वल टू b a, तो इसकी अगर हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 6/4 और 4/6। तो 6/4 इक्वल नहीं है
4/6 के, ठीक है। तो ये इस पे काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो सब्सट्रैक्शन में a माइनस बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसमें हम अगर वैल्यू डालते हैं कि आप देखें कि अगर हम 6 माइनस 4 करते हैं और 4 माइनस 6 करते हैं तो 6 माइनस 4 आंसर आएगा 2 और 4 माइनस 6 का आंसर आएगा -2। तो लिहाजा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन पे आपका ये काम करेगी, ये भी डिवीज़न में और सब्सट्रैक्शन में ये काम नहीं करेगी। तो लिहाजा ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि कोई भी अगर आप 3 डिजिट को आपने प्लस या मल्टीप्लाई करना है तो उसमें से किसी भी पेयर को आप पहले प्लस या मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में आंसर सेम आएगा। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने दोनों उसकी वेरिएशन लिखनी है। अब हमने देखना है कि अगर हम पहले a प्लस बी सॉल्व करते हैं और इधर हम पहले b प्लस सी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो जस्ट सपोज 2 प्लस 3 प्लस 4 और इधर भी 2 प्लस 3 प्लस 4 हमने इनमें वैल्यू डाल दी है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें जो हमारी a b की वैल्यू है और यहाँ पे हम इसको जो 3 एंड 4 है 3 प्लस 4 है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 और यहाँ पे 4 प्लस 3 7 प्लस 2 और 4 प्लस 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9 और 2 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9। तो आपने देखा कि हमने इनको जिस भी पेयर में पहले हमने सॉल्व किया ए बी को और वहाँ पे हमने पहले सॉल्व किया बी सी को, तो दोनों में हमने जो भी आप पहले पेयर को सॉल्व करें आंसर उसका सेम आएगा। ये होगा हमारा एडिशन में। और अभी हम ये देखते हैं कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी ये काम करती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि नहीं करती। तो फिर दोबारा से हम a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c और इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इसमें हम a b पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें हम b c पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ में हम पहले ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम पहले बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 12 और 6 4s आर 24 और 12 2s आर 24। तो आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक कोई भी आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 डिजिट्स को, उनमें कोई भी 2 डिजिट आप पहले मल्टीप्लाई कर लें तो उसका आंसर सेम ही आएगा। पहले हमने ए बी मल्टीप्लाई किया उसको फिर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने पहले बी सी मल्टीप्लाई किया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आंसर सेम आया। और ये भी प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है, ये डिवीज़न में और सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती। तो आइए अब चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर हम किसी को हम ए को अगर मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से तो वो होगा कि हमने पहले इन दोनों को प्लस करना है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ए से। तो एग्जांपल दे के हम देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 3 प्लस 4 7 मल्टीप्लाई बाय 2 7 2s आर 14। और यही अगर प्रैक्टिस हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उसके थ्रू करें तो ये a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे b से और प्लस करके हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो जैसे a मल्टीप्लाई बाय b होगा ab प्लस a c, फिर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि a हमारे पास आ गया 2
मल्टीप्लाई बाय 3 + 4। तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 3s are 6 प्लस 4 2s are 8 और 8 + 6 हो गए हमारे पास 14। तो ये देखें कि आपने जो इजी वे है वो हमने इसको एग्जांपल से हमने देखा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने इन दोनों को पहले अलग अलग इसको मल्टीप्लाई किया और उसमें बाद हमने इसको ऐड कर दिया, तो वो ज़्यादा इजी वे है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 628 मल्टीप्लाई बाय 101। तो अगर हमने 628 को मल्टीप्लाई करना है 101 से तो नॉर्मली हमारे पास तरीका ये था कि हम 628 ऊपर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, फिर वो 3 लाइनों में हमारे पास डिजिट आएंगे, हमने उसको प्लस करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम अकॉर्डिंग देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप करेंगे 628 मल्टीप्लाई बाय, अब 101 को हम डिवाइड करते हैं, हम इजी करते हैं, जैसे हम इसको इजी मल्टीप्लाई कर सके। तो 101 है तो हम इसको कर लेते हैं 100 + 1। अभी आप देखें जैसे हमने एग्जांपल दी थी, अब आपके पास डिजिट उस तरह से आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम 628 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्लस 628 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उनको फिर हम उनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 628 मल्टीप्लाई बाय 100 62800 प्लस और 628 1 प्लस अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 628 ही आएगा। अगर हम इन दोनों को अब ऐड करते हैं तो 8 2 6 और 8 14 14 का 4 एक आ गया कैरी 2 + 1 = 3 और 6। तो ये देखें कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए जो हमने 3-4 स्टेप्स में जो काम करना था वो हमारे पास इजी तरीके से हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2D जो है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।